देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जब सड़क से संसद में पुलिस वाले और बच्चे दोनों पिटा रहे थे तो हमारे मन में सवाल आया कि अंग्रेज भी तो बात करते थे गांधी जी से। आप याद कीजिए 1931 गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर थे, अंग्रेज जेल भेजते थे, दुश्मन मानते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के अनशनों पर क्या होता था? वो जालिम फिरंगी सरकार जो हमारी दुश्मन थी, जिसने हमें कैद कर रखा था, वो बातचीत करती थी, चिट्ठी रखती थी, वायसराय तक हिलते थे। इरविन ने गांधी को मेज पर बिठाया, बात की, समझौता हुआ। गुलाम देश में हुकूमत अपने दुश्मन से बात कर रही थी, लेकिन आज जब हिंदुस्तान आजाद है तो चुनी हुई सरकार 3 हफ्तों में एक बार में आई। फिर मैं कह रहा हूं, एक टेबल 2 कुर्सी, बातचीत, सब खत्म हो जाता। ना ये बैरिकेड की जरूरत पड़ती, ना ये फोर्स की जरूरत पड़ती, ना बदनामी की जरूरत, ना मार पिटाई की, ना वो मेट्रो में हुए तमाशे की, ना वो अंदर से जो पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा था। पर ये सब कुछ नहीं हुआ मोदी जी। क्यों? क्योंकि बातचीत में आदमी को झुकना पड़ता है और सिस्टम को ऐसा लगता है इस दौर में कि झुकना सही नहीं है, एक्शन लेना आसान लगता है। सोनम वांगचुक को उठा लो, 2023 में पहलवान बेटियों घसीट लो, आज संसद के अंदर बंदूक तान दो, लाठी उठा के पीट दो, लेकिन बात नहीं करेंगे। अरे भाई, बात करना झुकना नहीं होता है मोदी जी, जिम्मेदारी निभाना होता है। और यहां ऐसा लगता है आपकी सरकार में एक्शन लेना आसान है, सुनना मुश्किल। और यहां मोदी जी आपको वाजपेयी जी याद करने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वाजपेयी जी आपके गुरु थे, आपकी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनसे विपक्ष में भी सरकारें सलाह लेती थी। जब वो सत्ता में आए तो विरोधियों से भी रिश्ता बनाकर रखा। और वाजपेयी जी कहे थे ना मोदी जी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। वो समझते थे मोदी जी कि लोकतंत्र जनता से बनता है, लोकतंत्र इमारतों से नहीं संवाद से बचता है। और आप भी समझते रहे हैं। पहले किसान आंदोलन में 11 दौर की बातचीत हुई थी, मंत्री मेज पर बैठे थे और आखिर में मोदी जी खुद आप कैमरे पर आए थे, कानून भी वापस लिया था, क्षमा तक मांगी थी। अगर आप किसानों के लिए झुक सकते हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल सकते? और बच्चे तो झुकने को भी नहीं कह रहे ना मोदी जी, कानून वापस नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, सिर्फ बोलने को कह रहे हैं। और बोलना तो मोदी जी आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जिस चीज के लिए आपको पूरी दुनिया जानती, वही चीज इन बच्चों को नहीं